नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी ऑटो इम्यून कैटेगरी की है, जिसमें हमारी ही बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के खिलाफ काम करने लगता है, जिस वजह से मरीज के मसल्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, एंग्जाइटीज होने लगती है, डिप्रेशन की संभावनाएं भी खड़ी हो जाती है, जिसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में मरीजों के लिए कोई पुख्ता इलाज नहीं है, बल्कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसी दवाइयां दी जाती है ताकि इस बीमारी को दबाया जा सके। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने फाइब्रोमाइल्जिया से ग्रसित कई पेशेंट्स को ठीक किया है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेशेंट प्रतिभा गौतम जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें फाइब्रोमाइल्जिया की परेशानी पिछले साल ही खड़ी हुई थी, जहां उन्होंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया और कई प्रकार का ट्रीटमेंट भी लिया। फिर टेस्ट करवाने के बाद उन्हें पता चला कि उनका ANA फैक्टर पॉजिटिव है। फिर इसी दौरान उनके हस्बैंड ने न्यूज़पेपर में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा, और ये पढ़ते ही उन्होंने तुरंत डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर अपना भरोसा दिखाया। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के कुछ ही दिनों में प्रतिभा जी को काफी ज्यादा आराम पड़ने लगा। वहीं ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका ANA फैक्टर नेगेटिव आया। वहीं आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ है और एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रतिभा गौतम जी के हस्बैंड से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां फाइब्रोमाइल्जिया जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत गौतम है। मेरी वाइफ का नाम प्रतिभा गौतम। और ये बात है बड़ौदा की, पिछले साल की बात है, सितंबर की बात है। सितंबर में स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था इनके। तो एकदम अचानक पैर में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई। तो वो सूजन की वजह से इनको पैर में चलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर बाद में कंसल्ट किया तो वहाँ डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट थे, उनको कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो है आप ANA टेस्ट कराइए। तो ANA टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव नहीं। तो सर उसके बाद में फिर हमने दोबारा कंसल्ट किया तो बोला कि अभी आपका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ मैं 1 ईयर, एक साल तक आपको कंटिन्यूस दवा खानी पड़ेगी। उसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट परहेज वगैरह भी बताया था, और दवाइयाँ टाइम से, बहुत सारी दवाइयाँ ये कहा। तो उसके बाद में फिर नवंबर में, लास्ट ईयर पिछले साल नवंबर में मैं फिर इंदौर आ गया। तो यहाँ भी प्रॉब्लम थी इनको। तो फिर मैंने ये न्यूज़पेपर में देखा, दैनिक भास्कर में, तो ये डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब का जो काफ़ी बड़ा आर्टिकल निकला था इनका। उसमें बहुत सारे कुछ पेशेंट्स के कुछ इनके फोटोज भी थे, जो सक्सेस स्टोरीज के, जो है इनके पेशेंट्स के फोटोज। उसको मैंने फिर देखा। मैंने कहा इनका जो है वो देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ। तो मैंने कहा कि इनका भी बात करते हैं। तो मैंने, मॉर्निंग की बात है ये, मॉर्निंग में फिर मैंने क्लिनिक पे फ़ोन लगाया। मैंने जैसे है, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर साहब से। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम लिया था। फिर डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया तो प्रॉब्लम बताया हमको इन्होंने, वाइफ ने। तो उन्होंने फिर बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब ठीक हो जाएंगे, आप ये दवाइयाँ स्टार्ट। तो 1 मंथ की उन्होंने दवाइयाँ दी। तो 1 मंथ उन्होंने, उनकी बातों से ऐसा लगा कि बिल्कुल नेगेटिव आ जाएगा। उन्होंने कहा 1 मंथ दवाइयाँ खाइए। और मुझे भी ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ उस समय कि उनके जिस हिसाब से वो बोल रहे थे। तो 1 मंथ तक इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। दवाइयाँ जो उन्होंने बताई थी टाइम से खानी है, कुछ लिक्विड थी, टैबलेट्स थी, कुछ मीठी गोलियाँ थी। तो सर वो 1 मंथ तक हम ये खाती रही। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा था 1 मंथ के बाद में आप इसका दोबारा टेस्ट। तो 1 मंथ के बाद में जब टेस्ट कराया तो वो सरप्राइजिंगली वो नेगेटिव ही निकला। और इनका जो स्वेलिंग थी धीरे धीरे खत्म हो गई दवाइयाँ खाते। तो काफ़ी अच्छा लगा, इनको भी आराम मिला। किसी मरीज को अगर आराम मिल जाए तो उससे खुशी की बात क्या हो। तो ये जो बीमारी होती है ये कहीं भी जा सकती है शरीर में, और ये काफ़ी टाइम भी लगता है इसको नेगेटिव होने। लेकिन एक चमत्कार ही हुआ है एक तरीके से वाइफ के साथ में। अभी हम बेटे को लेकर गए थे तो दवा दे दी उन्होंने, अभी उसने भी दवा खाना शुरू कर दिया। मेरा तो एक ही कहना है कि एक विश्वास जो होता है, विश्वास से ही सारी चीज़ें, मरीज को आधा विश्वास से ठीक हो जाता है। तो आपको विश्वास मतलब आस्था रखनी पड़ेगी। जैसे हम भगवान में आस्था रखते हैं, ऐसे डॉक्टर भी भगवान का ही रूप होते हैं। और तो वो आस्था के दम पे हम दवाइयाँ खाएं, टाइम से उनको फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता कोई बीमारी ऐसी है जो ठीक ना हो। आप परहेज वगैरह कुछ नहीं था, बस इसमें क्या था कि टाइम से आपको दवा खानी, जो आपने जिस दवा का जो टाइम बनाया, इस पीरियड में आपको दवा खानी है। अभी ये बहुत बढ़िया है, अभी ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और डॉक्टर साहब ने भी मतलब बताया कि पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसा होता है, ये इस टाइप से काफ़ी कुछ DNA के बारे में बताया था, स्वेलिंग के बारे में, ये जॉइंट पेन के बारे में बताया था। तो मतलब उससे लगता है कि उनको नॉलेज काफ़ी है और वो जिस फील्ड में अभी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। होम्योपैथी जो पुरानी वाली होती थी, तो अभी मैं जो भी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ वो मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। ये अब पुरानी होम्योपैथी में तो काफ़ी टाइम लगता है, बताइए होम्योपैथी तो उसमें काफ़ी पहले जो डॉक्टर्स होते थे वो बोलते थे कि आपको 4-5 साल तक दवा खाना और तब आपको बीमारी ठीक हो। मैं मानता हूँ कि होम्योपैथी में क्या होता है कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, उसका पूरा एक बायोलॉजिकल जो होता है, खाना पीना कैसे, दिनचर्या वगैरह, वो सब चीज़ें देखी जाती थी जो पहले डॉक्टर लोग। अभी डॉक्टर साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं है, मॉडर्न होम्योपैथी तो बोलते हैं आप टाइम से दवा और बाकी खाने पीने में कोई उन्होंने परहेज वगैरह नहीं किया था। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बीमारी ठीक हो जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग को क्या है कि मेरे मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा है कि वो पैसा लेके अस्पताल में ढूंढते हैं, फिर भी क्या है, पैसा अपनी जगह पे है, ठीक होना अपनी जगह। तो उनको सर, उनको ऐसा है कि वो जो अभी ये नेक काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, इसको ही भगवान उनको भी शक्ति दे, ताकत दे, जिससे और ज़्यादा करें वो। और जनता की सेवा ही है। दर्द में आते हैं, फिर दवा खाते हैं, फिर उससे आप ठीक हो जाते हैं। तो मेरी तो उनके साथ में शुभकामनाएं हैं कि वो हमेशा ऐसे ही सेवा करते रहें। लोगों को संदेश यही है कि वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पहले तो क्या है कि अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें और वो डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें, पूरी आस्था दिखाएं कि पूरी आस्था होनी चाहिए डॉक्टर को एक एक स्टेप फॉलो करें जो डॉक्टर बताते हैं। छोटी से छोटी जो स्टेप है उसको फॉलो करें और टाइम से दवा खाएं, मरीज बताएं तो परहेज करें। ये सब चीज़ें और आस्था रखें डॉक्टर में। तो मैं आज डॉक्टर साहब को मैंने कहा था, मैंने उनको बहुत आभार प्रकट किया। भगवान उनको और तरक्की दे और ये जो जन सेवा कर रहे हैं इसमें मरीज आते हैं, ठीक हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने खुद सुना कि किस तरह प्रतिभा गौतम जी कई समय से फाइब्रोमाइल्जिया जैसी गंभीर बीमारी से परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, जिसके लिए वो और उनके हस्बैंड डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ फाइब्रोमाइल्जिया जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की एक और लाइलाज गंभीर बीमारी जो कि ऑटोइम्यून रिमेटोलॉजी डिसऑर्डर माना जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया। जी हाँ दोस्तों, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी जिसमें यह कहा जाता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आपको ताउम्र जिंदगी भर स्टेरॉइड, पेन किलर या इम्यूनोसप्रेसेंट के ऊपर डिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी। और जब ये दर्द बहुत ज्यादा तकलीफ देता है तो ऐसा अनबिरेबल पेन भी हो सकता है कि आदमी अपने जीवन से वाकई हताश हो जाए। तो शारीरिक रूप से तो वो कष्ट में रहता ही है, मेंटली वो निराश होने लग जाता है और कहीं ना कहीं उसके कारण उसका जो सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है या कार्य करने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेडिकल साइंस ये कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आप इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं या एक तरीके से सप्रेस कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि इस बीमारी का निसंदेह इलाज आ चुका है। ये बात साबित करते हैं हम मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से, जिसमें हम फाइब्रोमाइल्जिया और इस तरीके की ऑटोइम्यून बीमारियों के ढेर सारे केसेस को ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं। और निश्चित रूप से हम जो प्रयास कर रहे हैं वो दुनिया के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। और दोस्तों, ये चमत्कार केवल 15 दिन से 30 दिन के ट्रीटमेंट में, इसका मतलब 1 महीने के अंदर के ट्रीटमेंट में भी लोग लगभग फाइब्रोमाइल्जिया जैसे गंभीर बीमारी जिसमें जीवन भर स्टेरॉइड, पेन किलर या लाइलाज बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ये कभी ठीक नहीं होगी, उसे ठीक करके आज स्वस्थ रूप से अपना फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग लेकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में अपने आप को खड़ा
कर पा रहे हैं। और दोस्तों चूंकि इस बीमारी में हमारा जो एएनए फैक्टर है जो कि ब्लड में पाया जाता है वो पॉजिटिव माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि एएनए फैक्टर किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होता, तो इस बीमारी में जो एएनए फैक्टर है हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसे नेगेटिव कर पा रहे हैं, और इस बात की पुष्टि हमारे काफी सारे पेशेंट्स में ऑलरेडी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पेशेंट मिसेस प्रतिभा गौतम जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का जो फायदा लिया उसमें केवल 15 दिन से 30 दिन का ट्रीटमेंट जो उन्होंने हमसे प्राप्त किया था उससे उन्होंने अपना जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर है पूरी तरीके से नेगेटिव किया, जबकि उन्हें पूर्व में यही बताया गया था कि पिछले 1 साल के अंदर जो भी उन्हें जहां जहां कंसल्टेशन हुए कि आपको इसके लिए लंबा इलाज लेना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल 1.5 साल, और उसके बावजूद भी कई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि एएनए फैक्टर पूरी तरीके से नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों केवल उन्होंने 1 महीने के ट्रीटमेंट में जो चमत्कार प्राप्त किया मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से, उसके बदौलत आज उनके हस्बैंड मिस्टर प्रशांत गौतम साहब ने अपने शब्दों में उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज मिसेस प्रतिभा गौतम अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो दुआएं हैं और शुभकामनाएं हैं उन्होंने अपने शब्दों में हमें डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रोवाइड की। हम दोस्तों विश्वास करते हैं कि इसी तरीके के ऑटोइम्यून काफी सारे केसेस जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हमने मॉडर्न होम्योपैथी से ठीक किया है, ऐसा विश्वास जो हमारा था कि हम इन्हें ठीक करेंगे, ऐसा विश्वास जो आपका था जो हम आपको ठीक कर पाएंगे, ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट जिन्होंने फाइब्रोमाइल्जिया और अपनी एएनए फैक्टर की जो रिपोर्ट है उसे पूरी तरीके से हमारे मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से नेगेटिव किया। हम बात करेंगे मिस्टर रोहित चौहान जो कि देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनका जो एएनए फैक्टर जो पॉजिटिव था वो पूरी तरीके से केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से नेगेटिव हुआ। मिसेस पवित्रा पाटीदार जो कि बदनावर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, और जिन्होंने काफी समय से जो जॉइंट्स पेन और थकान के कारण जब एएनए फैक्टर पॉजिटिव पाया और जब उन्हें यह बता दिया गया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है, आपको जिंदगी भर स्टेरॉइड पेन किलर या इम्यूनोसप्रेसेंट खाने पड़ेंगे, और 15 दिन के बाद जब उनकी एएनए फैक्टर की उन्होंने जो फिर से रिपोर्ट कराई उसमें जो एएनए फैक्टर था पूरी तरीके से नेगेटिव पाया गया, और उनकी जो थकान वाली स्थिति थी वो पूरी तरीके से कंट्रोल हुई, और दर्द की जो अनुभूति थी उसमें भी उन्हें पूरा आराम मिला। नेपाल की रहने वाली मिसेस लक्ष्मी जिन्होंने 18 वर्ष पुराना फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक किया। मिसेस वर्षा मुखाती जो कि देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उनकी जो 6 महीने पुरानी जो गठिया की बीमारी थी जिसमें वो काफी तकलीफ में थी, एएनए फैक्टर पॉजिटिव था, वो पूरी तरीके से नेगेटिव होकर 1 महीने में सामान्य अवस्था में प्राप्त हुआ, और जो उनकी तकलीफें थी वो पूरी तरीके से खत्म हुई। मिसेस सोनल भार्गव जिन्होंने फाइब्रोमाइल्जिया और हाशिमोटो थायराइडाइटिस की बीमारी के लिए केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने एएनए फैक्टर को नेगेटिव किया। मिसेस ज्योति जिन्होंने 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने पॉजिटिव एएनए फैक्टर को नेगेटिव किया। मिस्टर जेपी गोथी जिन्होंने केवल 1 से 1.5 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने एएनए फैक्टर को नेगेटिव किया। मिस महक सिपंकर जिसने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी में एएनए फैक्टर को पूरी तरीके से नेगेटिव किया। मिसेस सरोज जिन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना 10 वर्ष पुराना फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी को ठीक किया। मिसेस नीता डोरा जिन्होंने एसिली के लिए जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर था, जिन्हें रोजेशिया नामक बीमारी भी थी, केवल 1 महीने से 2 महीने का जो ट्रीटमेंट लिया उससे उन्होंने एएनए फैक्टर को पूरी तरीके से नेगेटिव किया। इसी तरीके से मिस प्रियांशी पाटीदार जिन्होंने एसिली बीमारी के लिए जो पॉजिटिव बढ़ा हुआ एएनए फैक्टर जो कि 2+ हो चुका था, मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से पूरी तरीके से कंट्रोल किया, और आज भी एसिली की बीमारी पर विजय प्राप्त करके वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे मिस सुहानी जोशी जो कि अंजड़ मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने स्क्लेरोडर्मा जैसी बीमारी के लिए जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर है उसे पूरी तरीके से नेगेटिव किया। इसी तरीके से हम बात करेंगे शोगन सिंड्रोम में डॉक्टर एसके धनोते साहब की, जिन्होंने पॉजिटिव एएनए फैक्टर की रिपोर्ट केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से नेगेटिव किया और शोगन सिंड्रोम जैसे लाइलाज बीमारी पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पॉजिटिव एएनए फैक्टर को नेगेटिव करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये आपने कहानी सुनी फाइब्रोमाइल्जिया से ग्रसित पेशेंट्स की। अब हम बात करेंगे रिमेटोलॉजी में एक और लाइलाज बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसमें एएनए फैक्टर की जगह आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाते हैं, और यह भी कहा जाता है कि इसे नेगेटिव नहीं किया जा सकता और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कभी ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे ही पेशेंट्स के बारे में जिनमें हम जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आरए फैक्टर को उन्होंने किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से मिनिमम 15 दिन में भी नेगेटिव किया, और जिसका बॉडी रिस्पॉन्स जिस भी तरीके से हमें प्राप्त हुआ या जिस भी तरीके से उनकी सिविरिटी थी, या काफी सालों से कई लोग जो इस तरीके की बीमारियों से जो ग्रसित होते हैं उसके हिसाब से जो हमने पैथोलॉजिकल एक्शन लेकर जिस तरीके से हमने पावर रखा उसकी बदौलत उन्होंने काफी कम समय में इस तरीके की बीमारियों को रिकवर किया। दोस्तों हम बात कर सकते हैं इस तरीके की बीमारी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाती है उससे ग्रसित पेशेंट्स मिसेस सविता सिसोदिया जी के बारे में, जो कि पिछले 10 से 12 वर्ष से केवल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से ग्रसित थी।
और ये दोस्तों दुर्भाग्य था, पिछले 10 से 12 वर्षों से उन्होंने जितना भी ट्रीटमेंट लिया उससे उनका आरए फैक्टर बिल्कुल भी कम नहीं हो पाया। और ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जो उनका आरए फैक्टर जो 100 के ऊपर पहुंच चुका था, 100 के ऊपर जा चुका था, पूरी तरीके से रिकवर होकर नॉर्मल लेवल पर प्राप्त हुआ। मिसेस रितु डाकुलिया जी, जिन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में शुरुआती लेवल पर ही रिमेटॉइड आर्थराइटिस जब उनका आरए फैक्टर 200 के ऊपर पहुंच चुका था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया और केवल 15 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपना जो आरए फैक्टर है 14 के नीचे लाकर पूरी तरीके से सामान्य किया। और आज भी केवल 15 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी पेन किलर की। इस बात की पुष्टि उन्होंने हमारे लिए बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज में की, जिसे आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे मिसेस आरती पचारने जी की, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना बढ़ा हुआ आरए फैक्टर पूरी तरीके से निगेटिव किया। इसी तरीके से मिसेस हलीमा भी, जिन्होंने बढ़ा हुआ आरए फैक्टर निगेटिव किया। इसी तरीके से मिसेस कमल प्रभा सिंह जी, जिन्होंने बढ़ा हुआ आरए फैक्टर केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से निगेटिव किया। फिर सागर पुरेलिया, जिन्होंने बढ़ा हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया। मिसेस प्रेमलता शर्मा जी, जिन्होंने बढ़ा हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से निगेटिव किया। इसी तरीके से मिसेस प्रेम कुमार जी भाटी, जिन्होंने बढ़ा हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से निगेटिव किया। इसी तरीके से मिसेस प्रमिला कोठारी जी, जिन्होंने बढ़ा हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से सामान्य किया। ऐसे ही मिसेस सरोज शर्मा जी, जिन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आईएलडी जैसी 2 बड़ी लाइलाज ऑटोइम्यून बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिसेस राजश्री डायसवाल जी, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना जो आरए फैक्टर जो 180 के आसपास पहुंच चुका था, पूरी तरीके से 10 पर लाकर पूरी तरीके से नॉर्मल किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिसेस रमा इंगले जी, जिन्होंने बढ़ा हुआ आरए फैक्टर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिसेस रीमा दुबे जी, जिन्होंने बढ़ा हुआ आरए फैक्टर केवल 20 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिसेस संगीता जैन, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बढ़ा हुआ आरए फैक्टर पूरी तरीके से सामान्य किया। मिसेस प्रतिभा चौहान, जिन्होंने बढ़ा हुआ आरए फैक्टर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से सामान्य किया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी से काफी सारे पेशेंट्स ने आरए फैक्टर की रिपोर्ट्स को पॉजिटिव से निगेटिव करके दूसरा जीवन प्राप्त किया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा मैसेज है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर। जल्द से जल्द तरीके से आप इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक और रिमेटोलॉजी ऑटोइम्यून बीमारी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसमें आरए फैक्टर एएनए फैक्टर की जगह HLA-B27 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई जाती है। और चूंकि ये बीमारी बहुत ही रेयर होती है और दूसरी बात ये माना जाता है कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में HLA-B27 की रिपोर्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों इस थ्योरी को भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से हमने पूरी तरीके से चेंज किया है और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का जो हमारा फायदा है उसे लिया और निश्चित रूप से अपनी लाइलाज मानी जाने वाली एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी और जो एक तरीके से पॉजिटिव HLA-B27 की रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से निगेटिव किया। हम बात करेंगे मिस्टर गुल बसर, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने करीब 3 से 4 साल पुराना जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए HLA-B27 की रिपोर्ट उनकी जो पॉजिटिव थी, केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जो कि उन्होंने ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से हमसे मंगाया था और जब चालू करके वापस रिपोर्ट कराई तो उस रिपोर्ट को उन्होंने पूरी तरीके से निगेटिव अवस्था में प्राप्त किया। निशा सिंह, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो हमारा फायदा है उसे लेने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट किया। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से उनकी जो पेन और जकड़न की जो बहुत असहनीय स्थिति हो रही थी वो पूरी तरीके से ठीक हुई। मिसेस शारदा बंसल, जिन्होंने एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया और अपनी HLA-B27 की जो रिपोर्ट है जो पॉजिटिव थी उसे पूरी तरीके से नेगेटिव किया। हम बात करेंगे मिसेस पूजा सिंह की, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का माध्यम से अपने HLA-B27 की रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से नेगेटिव की। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये जो हमने मैसेज दिया कि आप ऑटोइम्यून में किसी भी प्रकार की रिमेटोलॉजी बीमारियों के लिए जिसमें एनए फैक्टर, आरए फैक्टर या HLA-B27 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव हो जाती है या इस तरीके के अन्य पेशेंट जिसमें हो सकता है कि दूसरे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण वो बीमारी ऑटोइम्यून रूप से उस पर्टिकुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, ऐसे केसेस में भी मॉडर्न होम्योपैथी निश्चित रूप से आपको इस तरीके की बीमारी पर बिना सप्रेशन किए सीधा सीधा अटैक करके एग्रेसिव थेरेपी करके, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी हमने फास्ट ट्रीटमेंट बनाया है, होम्योपैथी का सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर मॉडर्नाइजेशन करके एक तरीके से एग्रेसिव थेरेपी बनाई है जिसमें हम बीमारी पर अटैक करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी पर अटैक करते हैं और निश्चित रूप से आपका इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ाकर सीधा सीधा आपका नेचुरल रिस्पांस वापस आपका रीगेन भी कर पाते हैं और आपकी बीमारी की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर पाते हैं जिसके लिए आप मेडिकल साइंस से उम्मीद कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते आए थे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारा मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा आप रिमेटोलॉजी के केसेस के लिए बिना किसी पेन किलर, बिना किसी स्टेरॉइड, क्योंकि ज्यादातर पेन किलर स्टेरॉइड्स खाने के काफी दीर्घकालीन साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं, आपकी लीवर और किडनी को काफी नुकसान पहुंचता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि आप इस तरीके की केमिकल साइड इफेक्ट से भी अपने आप को बचा सकें। पेशेंट के बारे में जाकर, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, चाहे
स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के पेशेंट्स हो, चाहे ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेसेंट, पेन किलर या स्टेरॉइड्स लेने के लिए बाध्य हो चुके थे, चाहे ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी एकमात्र ऑप्शन था और सर्जरी के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये बीमारी वापस नहीं आ सकती, ऐसी कई प्रकार की सर्जरी के केसेस को हमने मॉडर्न होम्योपैथी से पूरी तरीके से ठीक किया है। और साथ में कई ऐसी बीमारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मिर्गी, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जिसमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई जाती है, हमारा उद्देश्य है कि हम शुरुआती लेवल पर ही मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा देकर आप इस तरीके की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से पूरी तरीके से रिकवर करें। और अगर किसी कारण से आप इमरजेंसी बीमारी में हमसे कांटेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे केसेस जो अस्पताल में गंभीर रूप से इवन कोमा के पेशेंट्स को भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर, जिनके परिजनों ने हमसे ट्रीटमेंट लेकर जो हॉस्पिटल में ले जाकर आरटी फीडिंग नाक की नली के माध्यम से जो हमारी दवाइयां उन्हें दिलवाई, उससे उन्हें दूसरा जीवन प्राप्त हुआ और आज वो सभी रिकवर करके हमारे सामने फिर से दुनिया में अपना दूसरा जीवन प्राप्त करके अच्छे से बता पा रहे हैं। इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा बनाए गए काफी सारे यूट्यूब के चैनल पर जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप उन पेशेंट के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन 300 प्रकार की बीमारियों के 3000 पेशेंट्स जो हमने ठीक किए, अगर उनमें से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से आप किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की सर्जरी बचा सकते हैं, किसी को आखिरी स्टेज के प्रॉब्लम से भी रिकवर करने की सोच सकते हैं, या किसी को जिंदगी भर दवा चलने से बचा सकते हैं, स्टेरॉइड, पेन किलर, इम्यूनोसप्रेशन की डिपेंडेंसी से ऑटोइम्यून बीमारियों पर विजय प्राप्त करने हेतु उनको मुक्त करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप इन सभी पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताएं, स्वयं भी इसका फायदा लें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको लगता है कि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीर वाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो भी आप अपनी जितनी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके, आपके द्वारा बताए गए कंप्लेंट्स को समझकर ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद आपके लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की फास्ट, नेचुरल, कंप्लीट क्योर, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, नेचुरल और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेजकर दुनिया में जटिल से जटिल, कठिन से कठिन, दुर्गम से दुर्गम बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर पूरी मदद कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जिस बात की उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है कि हम आपके लिए सफल साबित हो पाएंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से मिसेज प्रतिभा गौतम या अन्य काफी सारे पेशेंट्स ने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर अपनी लाइलाज ऑटोइम्यून रिमेटोलॉजी बीमारियां, चाहे वो फाइब्रोमाइल्जिया, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस या इस तरीके से जो लाइलाज बीमारी मानी जाती है, उसे पूरी तरीके से जड़ से समाप्त किया और अपना स्वस्थ पारिवारिक जीवन प्राप्त किया। हम उम्मीद करते हैं ऐसी ही खुशियां और मुस्कान हम आपके भी चेहरों पर ला सकें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि केवल प्रतिभा गौतम ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य कई पेशेंट्स थे जो कि फाइब्रोमाइल्जिया जैसी गंभीर बीमारी से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, केवल फाइब्रोमाइल्जिया ही नहीं बल्कि ऐसी अन्य कई गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, किडनी और ऑटो इम्यून से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों को भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो आप भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर अपना भरोसा दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।